सागर, अब मुस्लिम कमेटी ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। इस पर जो लोग आसपास आपके खड़े हैं उनसे पूछेगा उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, आखिर किस बात का डर है। देखिए बिल्कुल प्रगति, अगर हम बात करें इस समय प्राचीन श्री हेमनाथ मंदिर के अंदर हम खड़े उसी प्रांगण में जहां पर अभी हिंदू संगठन की परिक्रमाएं पहुंची, 24 कोशीय परिक्रमा। कुछ देर पहले इनसे हमने ये भी पूछा कि आखिर जो मुस्लिम पक्ष अब गुहार लग रहा है हाईकोर्ट में, आखिर हमारी याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। एक पहला रिएक्शन आपका इस पर होगा, जो मस्जिद को लेकर याचिका दायर की गई कि हमारी सुनवाई नहीं की जा रही, उसमें ढिलाई बरती जा रही है, हिंदू पक्ष को आगे रखा जा रहा है, क्या रिएक्शन होगा आपका? संबल एक पौराणिक नगर है, संबल एक ऐतिहासिक नगर है, संबल एक धार्मिक नगर है। संबल आने वाले समय के लिए एक पर्यटन नगरी के रूप में ये नगर होने वाला है और इस नगर के अंदर 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं। हमारे बिल्कुल ये पुराना तीर्थ स्थान है। जब मुगल शासन आया था तो उस समय मुगलों ने आक्रमण करके हमारे सभी तीर्थों को, हमारे सभी मंदिरों को, हमारे तमाम कूपों के ऊपर अतिक्रमण करके उनको विलुप्त करने का काम किया था। परंतु आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर माननीय मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, तो उस सरकार में आज हमारा प्रशासन भी सहयोग कर रहा है और उसके तहत जो हरिहर मंदिर के लिए जो याचिका डाली गई है उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई थी, ये हरिहर मंदिर नहीं, ये जामा मस्जिद है। परंतु आज ये 68 30 और 19 को इस बात के सबूत हैं कि हरिहर मंदिर ये हमारे सभी तीर्थों का राजा है और उसके पूरे मानचित्र के अंदर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे इस मानचित्र के अंदर हरिहर मंदिर इसमें दिखा हुआ 24 कोसी है। हम 24 कोसी परिक्रमा मार्ग हर महीने हर माह करते हैं। उसमें संबल के तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग इसमें शामिल होते हैं, सभी तमाम साधु संत शामिल होते हैं और हर जगह गांव-गांव में इस यात्रा का स्वागत भी किया जाता है। ये देखिए लगभग ये 100 की तादाद इनकी होगी और लगभग 50 गाड़ियों का काफिला। और ये यहाँ पर जो पूरा मैप है कि किस तरह से देखिए बीच में हरिहर मंदिर है और इसी पूरी प्रांगण का देखिए यहाँ पर 24 कोशीय परिक्रमा है। जगह जगह ये तीर्थस्थल पर ये पहुंचेंगे और बताएंगे कि आखिर संभल में हमारी क्या प्रामाणिकता रही है, किस तरह से यहाँ पर सनातन का राज रहा है। ये यात्रा आपकी कहां तक जाएगी, क्या? बिल्कुल, देखिए कई सवाल उठ रहे हैं और लोग भी इसको लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और संभल के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महाकुंभ की। देखिए देश का सबसे बड़ा आयोजन यानी कि महाकुंभ जिसकी शुरुआत होने जा रही है और इसे लेकर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस महाकुंभ को सफल बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी मौलाना हैं जो इस महाकुंभ से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि मौलाना की तरफ से यह दावा किया गया है कि जिस मेला क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो मेला क्षेत्र वक्फ की जमीन है और इसे लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि सनातन का उत्थान, क्या मौलाना इससे परेशान है? जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्त की ज़मीन है। तो देखिए सवाल कई है कि महाकुंभ की जमीन आखिर कैसे वक्फ की हो सकती है। तो सनातन का उत्थान हो रहा है तो क्या मौलाना परेशान है? दरअसल देखिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और वक्फ बोर्ड एक तरफ दावा कर रहा है हजारों साल से कुंभ का आयोजन यहां पर हो रहा है और 1954 में वक्फ बोर्ड बना था। ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं जब मौलाना ने यह दावा किया है कि जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो जमीन वक्फ की है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, वक्फ को करोड़ों का चंदा मिलता है। इसके अलावा अगर हम महाकुंभ की बात करें तो वैदिक काल से यहां पर जो महाकुंभ है वो मनाया जा रहा है। कुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा अब हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से घमासान जो इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। सवाल इसलिए उठे जा रहे हैं क्योंकि 40 वर्ग किलोमीटर में कुंभ का आयोजन हो रहा है और वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। तो सनातन के उत्थान से मौलाना क्यों परेशान और फिर क्यों यहां पर दावा ठोका जा रहा है, ये सवाल इस वक्त हर कोई पूछता हुआ नजर आ रहा है। तो सनातन के उत्थान से आखिर मौलाना क्यों परेशान है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है क्योंकि दशक से बना वक्फ और वहीं दूसरी ओर महाकुंभ की बात करें तो हजारों सालों से और हमेशा इसे अमर माना जाता है। कब से ये जो प्रथा है ये चलती आ रही है जहां भगवान का पूजा पाठ करने के लिए भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिसकी महा तैयारियां सालों बाद अब की जा रही है उत्तर प्रदेश में और श्रद्धालु अच्छे से पूजा अर्चना कर सकें इसके लिए तमाम पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से भी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर मौलाना को इस बात से मिर्ची लग रही है, तभी तो वो अजीबोगरीब और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। सुनिए।
जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कुंभ की जमीन को वक्फ की बताकर ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिस पर बवाल मचना तय है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि प्रयागराज में जिस जमीन पर कुंभ लग रहा है वो पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। जहां साधुओं के रुकने के लिए तंबू लगाए गए हैं वो जमीन भी वक्फ की है, और जहां लाखों करोड़ों हिंदू गंगा स्नान करेंगे वो जमीन भी वक्फ की है। कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी मुसलमानों के दरिया दिली का दम भर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों का बड़ा दिल देखिए कि हिंदुओं को कुंभ मनाने की वक्फ ने इजाजत दे दी। दरिया दिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। जमात की तरफ से कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वाला बयान सामने आया है तो बवाल मचा है। अब कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन वक्फ की है या फिर मौलाना के दावे फर्जी हैं, ये तो प्रशासन ही बताएगा। लेकिन मौलाना किस बयान को उनकी बौखलाहट से जोड़ा जा रहा है? बौखलाहट इसलिए क्योंकि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह बैन कर दी गई है। मुसलमानों को कुंभ में दुकान लगाने पर भी मनाही, तो वहीं कुंभ में मुसलमानों की घर वापसी की बातें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ कट्टरपंथियों को अब परेशानी हो रही है, तभी तो कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन पर दावा वक्फ ने ठोक दिया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ इसमें कहा गया है। कुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। इसके अलावा जहां कुंभ लगातार होता है, जहां कुंभ हमेशा महाकुंभ का मेला लगता है, उधर जमीन को, उस जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया गया है। पूरा मेला क्षेत्र को लेकर कहा गया है कि ये जमीन वक्फ की है। मुसलमानों ने मेला लगाने की इजाजत दी है। मुस्लिम दरियादिली दिखा रहे हैं जब उन्होंने इजाजत दी है। ये कहा गया है शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से। आगे उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोका गया, जबकि मुसलमानों को दुकानें लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया। कुंभ मेला क्षेत्र की 55 बीघा जमीन वक्फ की है, ये भी उन्होंने आगे अपने बयान में कहा है। तो देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस तरीके से बयान देकर विवादों में आए हों। इससे पहले भी कई बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से चर्चाओं में आ चुके हैं। यानी कि अभी हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने कुंभ के क्षेत्र को वक्फ की जमीन बताया, इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि महाकुंभ में धर्मांतरण होगा, और उससे पहले उन्होंने नए साल के मौके पर यह कहा था कि इस्लाम धर्म में नए साल का जश्न मनाना हराम है। इसे लेकर युवाओं को डराया भी गया था और फतवा का डर दिखाया गया था। क्या कुछ कहा गया है अब तक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़श्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है, और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए, और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है,
और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमान